वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और हाई एंड उपकरण दिए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, इजराइल ने। तो अभी इजराइल ने वर्तमान में चल रहे कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए इजराइल भारत के सहयोग के रूप में एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च स्तरीय उपकरण दिए हैं। इसमें सीपीडी नामक एक 12 घंटे तक चलने वाला कीटाणु शोधन शामिल है जो कंटैमिनेशन के नए हमलों के खिलाफ सतह की रक्षा के लिए सक्रिय रहता है। एक नॉन इन्वेसिव रिमोट रोगी निगरानी प्रणाली है जो संदिग्ध कोविड-19 रोगियों के रेस्पिरेटरी इंडिकेटर के प्रारंभिक स्क्रीनिंग उपकरण के रूप में सहायता करता है और एक अल्ट्रासाउंड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी है जिसे विशेष रूप से कोविड-19 से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है कि इजराइल ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण दिए हैं। इससे पहले भारत ने भी इजराइल को मदद के रूप में दवाइयाँ और सुरक्षा गियर दिए थे। अब क्वेश्चन में बात इजराइल की हो रही है तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शकील और इसके प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने भारत का पहला पोर्टेबल एंड्रॉयड बेस्ड पीओएस डिवाइस को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, पेटीएम पेमेंट बैंक ने। तो अभी पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को लॉन्च किया है। इस डिवाइस का नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। ये डिवाइस भारत में चलने वाला पहला ऐसा डिवाइस एंड्रॉयड आधारित डिवाइस है जो वर्तमान में चल रहे पोर्टेबल लिनक्स आधारित पीओएस डिवाइस की तुलना में काफ़ी शक्तिशाली है। यह डिवाइस एमएसएमई सेक्टर को डिजिटल और सशक्त बनाने के रूप में एक प्रयास है। पेटीएम आने वाले कुछ महीनों के भीतर 2 लाख से अधिक इस डिवाइस को जारी करेगा जो प्रति माह 20 मिलियन से अधिक का लेन देन करने में सक्रिय होंगे। ये डिवाइस जीएसटी कंप्लायंट बिल उत्पन्न करने और सभी लेन देन का प्रबंधन करने के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकत्रित होगा। अब क्वेश्चन में बात पेटीएम की हो रही है तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसके संस्थापक और इसके सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक पार्टी के लिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, कमला हैरिस को। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने भारतीय मूल की सेनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के रूप में चुना है और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई ब्लैक वुमेन यानी अश्वेत महिला देश की किसी बड़ी पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी हो। कमला हैरिस जो वर्तमान में कैलिफोर्निया की सेनेटर है, इनकी मां भारतीय और इनके पिता जमैकन थे और अगर 77 वर्षीय जो बिडेन इस चुनाव को जीत जाते हैं तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली अमेरिका की पहली महिला होंगी, साथ ही देश की पहली भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी उपराष्ट्रपति भी होंगी। अब क्वेश्चन में बात अमेरिका की हो रही है तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, इसकी करेंसी है
अमेरिकन डॉली और इसके वर्तमान में प्रधान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है ए वॉल्टर रोजर मार्टोज रूइज। तो अभी पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और रिटायर्ड सेना प्रमुख वॉल्टर रोजर मार्टोज रूइज, जो अब पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि बी मार्क एंटोनी फिलिप्स। इनको अभी घाना का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। सी हिचेम मिचिची, इनको अभी ट्यूनेशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। डी जीन कैस्टेक्स, इनको अभी फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब क्वेश्चन में बात पेरू की हो रही है, तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल, और इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं वॉल्टर रोजर मार्टोज रूइज। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया है। तो इस योजना में किसानों को सूखा पड़ जाने से, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने से या बेमौसम बारिश हो जाने से जिन किसानों के फसलों को नुकसान होता है, उन किसानों को इस योजना के तहत 20,000 रुपये प्रति हेक्टर का मुआवजा दिया जाएगा। और ये योजना इस साल 2020 के लिए गुजरात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह काम करेगी और इस योजना से लगभग 56 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब क्वेश्चन में बात गुजरात की हुई है, तो ये रहा गुजरात का मैप। इसकी कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विक्रम देवव्रत। इसके अलावा अभी गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपनी पुलिस को टीज़र गन दिया है। टीज़र गन, ये गन इलेक्ट्रिक शॉक्स देती है। और अभी गुजरात पुलिस के नए डीजीपी बने हैं जिनका नाम है आशीष भाटिया। और अभी गुजरात के आनंद जिले में भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। और अभी गुजरात में ही एट वन क्लिक पहल को शुरू किया गया था। और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन देश का पहला स्टेशन बन गया है सैनिटाइजिंग टनल को इंस्टॉल करने वाला। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी छत्तीसगढ़ ने वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के आदिवासी पर इंदिरा वन मितान योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत राज्य के आदिवासियों के क्षेत्र में 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाए जाएंगे और इन समूहों के माध्यम से सभी वनवासी आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, जो वन उपज की खरीद, प्रशिक्षण और वितरण की व्यवस्था की सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राज्य सरकार प्रत्येक आदिवासी विकास खंड में एक वन उपज प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करेगी और इस योजना से लगभग
19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो ये रहा छत्तीसगढ़ का मैप। इसकी कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बहगल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं PR रामाचंद्रन। और भारत का पहला गार्बेज कैफ़े भी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया है। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों पर नज़र रखने के लिए रक्षा सब एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए रक्षा पढ़ाई तुम्हारे द्वार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद सामानों की होम डिलीवरी के लिए CG हार्ट वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया था। और अभी छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर रख दिया गया है। और छत्तीसगढ़ में ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना को शुरू किया गया था। और छत्तीसगढ़ के पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए स्पंदन योजना को भी शुरू किया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय एरोस्पेस कंपनी ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन रमन का प्रशिक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ए, स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो अभी हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ये एक भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप है जिसने अभी अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। ये भारत के पहले 100% 3D प्रिंटेड बाय प्रोपेलेंट लिक्विड रॉकेट इंजन इंजेक्टर है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन के नाम पर रखा गया है। और इस प्रशिक्षण को भारत में पहली बार निजी एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया गया है। और इस रॉकेट इंजन को पूर्ण रूप से भारत में ही तैयार किया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सिंगल सेशन में रिकॉर्ड 37 गोल करने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो अभी पोर्टुगीज के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जुवेंटस क्लब के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। और इनको 2019-20 के सेशन में सबसे अधिक 37 गोल करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 12 अगस्त को। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने युवाओं के विषय में सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की थी, जिसकी इस साल की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने पीपल्स कार्ड नामक एक नई सुविधा की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, गूगल ने। तो अभी गूगल ने 11 अगस्त को एक नई सुविधा की घोषणा की है जिसका नाम है पीपल्स कार्ड। इससे लोग अपने आप को सर्च से जोड़ सकते हैं। इस सुविधा से आप अपने लिए एक वर्चुअल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं जो तब दिखाई देगा जब कोई व्यक्ति गूगल पर आपको सर्च करेगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए लाभकारी हैं जो एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉल्यूशंस आदि लोग हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो
ज़रूर इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।